स्टॉक मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच एक लगातार डांस चलता रहता है, होप और फियर का। सक्सेसफुल होने के लिए आपको इसकी रिदम को पढ़ना सीखना होगा, सिर्फ प्राइस स्विंग्स पर रिएक्ट नहीं करना है। ज्यादातर नए लोग बढ़ती कीमतों के पीछे भागते हैं या गिरावट पर पैनिक करते हैं। यह ट्रेडिंग नहीं है, यह गैम्बलिंग है। एक रियल ट्रेडर तैयार करता है, प्लान करता है और डिसिप्लिन से काम करता है। मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो अपना होमवर्क करते हैं और इसके पैटर्न्स की रेस्पेक्ट करते हैं। मेरा गोल आपको एक ट्रेडर की तरह सोचना सिखाना है, सिर्फ टिप्स फॉलो करना नहीं। जब आप समझते हैं कि मार्केट क्यों मूव करता है, तो आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं और टाइम के साथ वेल्थ बनाते हैं। शुरू में चार्ट्स और न्यूज कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप कनेक्शंस देख पाएंगे। हर इंफॉर्मेशन एक क्लू है, आपका काम उन्हें एक साथ रखना है। एनालिसिस की यह स्किल सक्सेसफुल ट्रेडर्स को भीड़ से अलग करती है। तो आइए वादा करें कि मार्केट को रेस्पेक्ट और डिसिप्लिन के साथ अप्रोच करेंगे, गैम्बलर्स की तरह नहीं। सही माइंडसेट सभी सक्सेसफुल ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। आज 8 जुलाई 2025 को मार्केट एक टग ऑन ऑफ वॉर था। निफ्टी को 24,500 पर रेजिस्टेंस मिला और 20,350 पर सपोर्ट मिला। पूरे दिन इन्हीं लेवल्स के बीच ट्रेड करता रहा। बैंक निफ्टी ने भी यही किया, 23,000 पर स्ट्रगल किया और 30,600 पर बाउंस किया। ये वो लेवल्स हैं जहां बायर्स और सेलर्स सबसे ज्यादा लड़ रहे हैं। मार्केट इंडिसिसिवली बंद हुआ, ना बुल्स जीते ना बेयर्स। ये कल के ट्रेड्स के लिए क्लियर बाउंड्रीज सेट करता है। इनकी लेवल्स पर नजर रखें। निफ्टी 24,350 और 24,500 के बीच, बैंक निफ्टी 40,600 और 33,000 के बीच। ये आपके नेक्स्ट सेशन के लिए रेफरेंस पॉइंट्स हैं। मार्केट ने लाइंस ड्रॉ कर दी है, आपका काम उनके आसपास प्लान करना है। कल की तैयारी आज को समझने से शुरू होती है। आइए 9 जुलाई के लिए निफ्टी के लिए एक सिंपल प्लान बनाते हैं। अगर निफ्टी 24,500 के ऊपर ब्रेक होकर 15 मिनट तक होल्ड करता है, तो एक लॉन्ग ट्रेड पर विचार करें। एंट्री 24,500 टन के पास, टारगेट 24,600, स्टॉप लॉस 24,470। अगर निफ्टी 24,350 के नीचे टूटता है और वहीं रहता है, तो शॉर्ट के लिए देखें। एंट्री 24,340 के पास, टारगेट 24,250, स्टॉप लॉस 24,380। अगर मार्केट 24,350 और 20,500 के बीच रहता है, तो ट्रेडिंग से बचें। रेंज बाउंड मार्केट्स रिस्की होते हैं, पेशेंस जरूरी है। इन लेवल्स पर क्लियर सिग्नल्स का इंतजार करें, मार्केट का पीछा न करें। अपॉर्चुनिटी को आपके पास आने दें, अपने प्लान पर टिके रहें और अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। याद रखें, एक ट्रेड मिस करना एक खराब ट्रेड करने से बेहतर है। क्वालिटी सेटअप्स पर फोकस करें, क्वांटिटी पर नहीं। सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन लॉन्ग रन में जीतते हैं। मार्केट को अपना हाथ दिखाने दें इससे पहले कि आप एक्ट करें। क्लैरिटी के साथ ट्रेड करें, इमोशन के साथ नहीं। डिसिप्लिन वो है जो एक प्लान को प्रॉफिट्स में बदलता है। इसका मतलब है अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना, स्टॉप लॉस लेना और बिना हेसिटेशन या ग्रीड के प्रॉफिट्स बुक करना। इमोशंस, फियर और ग्रीड एक ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ एक क्लियर प्लान इक्वेशन से इमोशन को हटा देता है। अपने स्टॉप लॉस को इंश्योरेंस की तरह माने, इसके बिना कभी ट्रेड न करें। छोटे लॉसेस को एक्सेप्ट करें, वे बिजनेस का हिस्सा हैं। पेशेंस उतना ही जरूरी है। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड नहीं होता। ओवर ट्रेडिंग से गलतियां होती हैं। सही सेटअप का इंतजार करें। एक स्नाइपर बने, मशीन गनर नहीं। अपने परफेक्ट शॉट का इंतजार करें। डिसिप्लिन और पेशेंस आपकी सच्ची एज हैं। ट्रेडिंग एक मैराथन है जो माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट पर बनी है। लॉसेस नॉर्मल हैं, यहां तक कि टॉप ट्रेडर्स भी लगभग आधे समय ही जीतते हैं। प्रोसेस पर फोकस करें, इंडिविजुअल आउटकम्स पर नहीं। प्रोबेबिलिटीज में सोचें। एक सिंगल ट्रेड पर अपनी कैपिटल का 8% से ज्यादा कभी रिस्क न करें। यह आपको गेम में रखता है, लॉसेस के बाद भी। एक ट्रेडिंग जर्नल रखें, अपने ट्रेड्स को रिव्यू करें, गलतियों से सीखें और अपने डिसिप्लिन को ट्रैक करें। सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूवमेंट की ओर ले जाती है। जब आप कल के लिए तैयारी करते हैं, तो अपने प्लान, डिसिप्लिन और रिस्क रूल्स को याद रखें।
अपने ट्रेडिंग प्लान को कमेंट्स में शेयर करें। आइए साथ मिलकर सीखें। मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो तैयार होते हैं। गुड लक।